ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम सेशन शुरू करने से पहले कल की जरा रिवीजन ले लेते हैं। कल का टॉपिक सबको पता है क्या था? यस, कल का दिन सबको पता है क्या था? आपने सबने असाइनमेंट की? दोपहर में हेमा दीदी आपसे करा रही है। तो कल का दिन जैसे था जादुई दिन, तो जादुई दिन के बारे में हमने लिखना था। सुबह से उठते ही हम कैसा अपना दिन जादुई बनाना है, और पॉजिटिव सोच रखनी है, और हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलना है। कुछ परिस्थिति भी आ गई तो उसके लिए भी धन्यवाद, और पूरे घर में हर एक चीज के लिए, हर एक रिश्ते के लिए धन्यवाद बोलना है। और अपना जो भी कार्य करना है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होने जा रही है, मुझे जैकपॉट मिलने वाला है, ऐसा आप तैयारी करके रहना है। तो आज आपने वैसे दिन बनाया होगा। तो आज के हम टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है संबंधों में मधुरता। तो हम कैसे ला सकते हैं, हम लोग के जीवन में संबंधों में मधुरता कैसे ला सकते हैं? जैसे कि ये दिख रहा है, एक फोटो है, फोटो फ्रेम, और उसमें दो पर्सन दिख रहे हैं। उनका आपसी बहुत रिश्ता अच्छा है, और बीच में दरार दिख रही है। यानी कुछ तो भी इसमें संबंध टूटा हुआ है, कांच टूटा हुआ है या संबंध टूटा हुआ है। तो अभी इस संबंध को हम मधुर कैसे बना सकते हैं, पहले जैसी मिठास कैसे ला सकते हैं? तो आज 15वां दिन है, हमने इतने दिन अभी कैरी किए हैं। तो जादू से अपने संबंधों को हम मधुर कैसे बना सकते हैं? यदि आपका कोई संबंध टूटा हुआ है, या कोई टूट गया है, या उसमें कोई मुश्किलें आ रही है, या आपके दिल में कुछ ऐसा हुआ है कि आपका दिल टूट गया है, इस बात के लिए आप द्वेष कर रहे हैं, या तो दोष मर रहे हो, या तो इसके लिए कृतज्ञता के जरिए आप बोलते हो, कर सकते हैं, कृतज्ञता कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उन रिश्तों के बारे में धन्यवाद करते हैं, न किसको दोष देना है, न ब्लेम करना है, न क्रिटिसाइज करना है, और न किसी के बारे में निंदा चुगली करनी है। तो कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपका मुश्किल है, आपको देखना है आपके आसपास में कौन से रिश्ते में कुछ गड़बड़ी हुई है। चाहे वो व्यक्ति पति हो, या अपनी पत्नी है, या भाई बहन है, बेटा है, बेटी है, साझेदार है, या तो बॉस है, या तो आपके साथ में कोई कार्य काम करने वाला, व्यव करने वाला कोई पर्सन है, व्यवसायिक है या ग्राहक है। और जो देखेंगे कि कोई ऑफिस का सहयोग भी हो सकता है, सास ससुर, या तो कोई मित्र पड़ोसी हो सकता है, या तो कोई आपका कोई शुभ चिंतक हो सकता है, या कोई दुश्मन भी हो सकता है। तो असल में हमने देखना है कि हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, कोई चुनौतीपूर्ण संबंध है। जैसे भी कोई हमारे पास ऐसे संबंध आते हैं तो हमें पहले उसके लिए कृतज्ञता नहीं थी, हमें हमेशा उनके बारे में गुस्सा आता है। और कभी कभी तो हमने ऐसे भी बोला है कि अरे अब मेरा रिश्ता ऐसा है, मैं तो 7 जन्मों तक इनके साथ बात नहीं करूंगी, उसके वो पर्सन का मैं मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। तो इतनी कटुता आ जाती है कि हमें ऐसे लगता है कि, और हमें लगता है कि उसी पर्सन के कारण हमारा मूड खराब हो गया, और उसी पर्सन के वजह से उसके वो मनुष्य के वजह से ही हमें ऐसी तकलीफ मिली है। तो हम उसमें सब ब्लेम या तो द्वेष ढूंढने की बजाय हम अगर धन्यवाद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आमने सामने सामने वाले पर दोष मढ़ने के लिए जुट जाते हैं, और हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। और ये दोष देने से कोई भी संबंध ठीक नहीं होता है, उससे और बिगड़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ जजमेंट कर लिया, एजम्पशन कर लिया, या तो अनुमान लगा दिया, तो कभी अनुमान लगाने से भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये संबंध में इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उतना ही, जितना हम और उसमें नेगेटिव बातें फैलाते हैं, तो रायता फैलाते जाते हैं, तो उसमें देखेंगे कि
और रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो और दूसरे रिश्तेदार जब भी मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो अरे सुना क्या, अरे इसका ऐसा हो गया, तो और उसमें बातें ज्यादा मिर्ची मसाले के साथ होती हैं, तो फिर और रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी सामना नहीं होता है, पीठ पीछे भी बातें होती है। तो हमें यहाँ पे आज सीखना है कि हम कैसे अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं या तो अच्छा कर सकते हैं। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का हो, या हमारे पास्ट का ही कोई संबंध क्यों ना हो, या तो अभी प्रेजेंट का ही क्यों ना हो। तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हम दुर्भावना रखते हैं, तो उस कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए हम लोग की भावनाएं जो है जुट जाती है, और दूसरे व्यक्ति के प्रति हम अपनी बुरी भावना को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने कहा है, लगभग 563 साल पहले, उस साल में बोला है, 563 साल में बोला है कि क्रोध करना एक सुलगते हुए अंगारे की तरह पकड़ने के जैसा है, जिसे आप उठाते हो और दूसरे के ऊपर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते खुद आप ही हो। यानी यहाँ पे आपने सोचना है कि वो अंगारा तो मैंने हाथ में पकड़ लिया कि मैं उसके दूसरे के ऊपर डाल दूं, लेकिन पहले तो जलेगा कौन। तो आप इतना सोचना है कि जो हम पहले खुद को जलाते हैं, फिर दूसरों को जलते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम बना लेते हैं, और हम उसमें खुद को बहुत ही कोसते रहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारे पास चॉइस रहती है, या तो हम खुद सुलगते रहे, खुद उसको जलते रहे, या तो फिर उसके साथ में हम छोड़ देवे या उन्हें माफ कर देवे। तो चॉइस हमारी रहती है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आपको अगर बुरी भावना है, मन में अगर आपका एटीट्यूड बहुत रॉन्ग चल रहा है, तो उस जीवन को जला देती है। लेकिन कृतज्ञता जब भी हम करने लगते हैं, तो आपका एटीट्यूड चेंज होता है, भावनाएं चेंज हो जाती है। तो आपकी जो जेलसी की भावना है, जलने की भावना है, विक्टिम की भावना है, या तो गुस्सा करने की भावना है, वो सब खत्म हो जाती है जब भी आप कृतज्ञता करते हैं। तो अगर हम वो बातें पकड़ के रखते हैं, तो हम गुस्से में भी हो रहते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अभी हमें सोचना है, क्या मुझे गुस्सा बढ़ाना है, क्या मुझे ये कटुता बढ़ानी है, या मुझे उस चीजों को भूल के मुझे खुद को भी माफ करना है और वो पर्सन को भी माफ कर देना है। कभी कभी हम चीजें ऐसी बोल देते हैं कि सामने वाला, हमने अपने बिना इंटेंशन के अगर बोली रहती है, लेकिन सामने वाले ने ऐसी पकड़ रखी है, तो उससे भी हमारे रिश्ते खराब होते हैं। तो हमें सोच समझ के बात करनी है, ये वाणी है जो हमें अच्छे से बात करनी है, जैसे दूसरों को किसको हर्ट नहीं होवे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि हमें क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक करके हंसते हैं। तो हमने जीवन में सो देखा है, हमको जैसे घर में जो संस्कार दिए गए हैं कि कभी भी किसके ऊपर हंसना नहीं है, किसके ऊपर मजाक नहीं बनाना है, और मजाक बना के किसके ऊपर हंसना नहीं है। तो ये हमने क्यों सिखाया गया है कि उस वक्त उस पर्सन की भावना कैसी है, और उसने अगर दिल से मन से ले लिया और उसने कुछ गलत स्टेप ले लिया, तो क्या होगा। तो हमें किसी को भी जाने अनजाने में भी कभी किसी को बुरा नहीं कहना है, तकलीफ नहीं देनी है। और आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ऐसे सोचना है। जो भी मेरे साथ हो रहा है आज के दिन में, जैसे कल का दिन हमने देखा, सुबह से जो हमारा मूड, हम जैसे मूड से उठते हैं वो पूरा दिन हम मूड कैरी करते हैं। तो अभी जब भी ये रिश्ते की बात चलती है, तो हमें देखना है कहाँ ना कहाँ हम खुद ही क्रिएटर बन जाते हैं हर चीज में। हमारे जीवन का हम ही निर्माता है। तो मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए अभी भी जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या देखना है उसमें, कि जब भी आप ऐसे उनके साथ में पहले आपका रिश्ता कैसा था।
आपका रिश्ता उनके साथ में समझो बहुत ही अच्छा था, प्यारा था। और आपके बच्चे भी उनके जरिए आप जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप संबंध आपके अच्छे नहीं हैं तो आपके बच्चों के भी चेहरे देखेंगे तो मुरझा जाते हैं। अगर आप वही पर्सन को माफ कर देते हैं और अपनी जर्नी इतनी थी उनके साथ में, ऐसा सोच के अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और बच्चों को भी आप कृतज्ञता का भाव दिखाना चाहते हैं, तो ये एहसास आपको होना चाहिए कि आपके जीवन साथी के साथ जो भी हुआ हो, जो भी बातें हुई हो, आपके बच्चों के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। तो आप बच्चों के लिए एक कीमती उपहार दे सकते हैं, जैसे कि कृतज्ञता का भाव करके। तो बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए आप अपना अच्छा करिए और अपने जीवन साथी को हर टाइम में धन्यवाद करिए कि इतना प्यारे से बच्चे देने के लिए, जिनके न केवल जो संबंध है शांति से, और आपके जो माहौल बनेगा वो भी एकदम अच्छा बनेगा। तो आप उदाहरण करके अपने बच्चों के जीवन में इतना बड़ा आप योगदान दे सकते हैं। तो उनको भी आप कृतज्ञता सिखा रहे हैं कि देखो, जो भी बातें हुई है, माँ बाप के इसमें बच्चों को नहीं जाना चाहिए, बट मैं उस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ कि इतने प्यारे से बच्चे उनके तरफ से मुझे मिले हैं। तो यदि जीवन में किसी संबंध में खत्म होने के लिए वजह से आपका दिल टूट गया है, कभी आप दिल में अब दुखी हो गए हो, या तो दर्द से उबरने के लिए आपको क्या करना है? तो ये जादुई शक्ति का उपयोग करना है, कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है, हमेशा धन्यवाद की भाव में रहना है कि जो भी आपके साथ हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बातें छुपी हुई है। हम उस पर्सन को भी याद करते हैं तो ऐसे हमें याद करना है कि जैसे उस पर्सन से हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली है, उनकी उनमें क्या पॉजिटिविटी थी, उनमें क्या गुण थे, वो गुणों को हमने योगदान देना है, याद करके उनके बारे में सोचना है, न कि उनकी वीकनेसेस के बारे में या तो कटु शब्दों के बारे में। तो हम अपने जीवन में भी हम खुशहाली ला सकते हैं। तो ऐसे दूसरी चीजें नहीं होती। अभी इन्होंने बताया कि मेरे माता पिता के प्रसंग इस आदर्श मिसाल है। इन्होंने बताया कि मेरे माता पिता की पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हुआ था, पर उसके उस पल से जब भी, ये ऑथर बता रही है अपने बारे में, वो पल मिले थे जब भी साथ में रहने के लिए वो सचमुच एक दूसरे के लिए कृतज्ञ थे। विवाह के मेरी नजर में संसार का बड़ा सुखद विवाह था। और पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों से पीड़ा के बाद जब भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू हो किया, तभी उन्हें अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की कि मैं क्यों उस चीज के लिए मैं धन्यवाद करूं, उस पर्सन के लिए धन्यवाद करूं। पहले तो ये ऑथर को कभी लगता था कि ये छोड़ के आधे दिन जिंदगी में चले गए, या तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया रास्ते में। तो उनको जब भी एहसास हुआ कि ये जीवन तो आना जाना लगता है, लगा ही रहता है। जैसे कि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कभी ना कभी हमारे जीवन में भी कोई अपना प्यारा सा जो है वो हमें छोड़ के जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन, छोटी बहन थी, वो मेरी बहन हार्ट अटैक में गुजर गई। तो 2021 में की बात है जब भी वो गुजर गई। तो तभी उनका 1 अप्रैल को देहांत हो गया और हमारे को एकदम शॉक लगा और हमें ऐसा लगा कि अप्रैल फूल का कुछ मैसेज आया है। लेकिन जब भी हमने रियलिटी में देखा और जब भी बातें की, वीडियो कॉल पे भी हमने जब भी बातें की, तभी मालूम पड़ा कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं है वो। तभी हमने इतना सब इस मन को कैसे समझाया होगा, कैसे हमने वो अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट किया। एक तो छोटी, और ऊपर से उसके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो देखने के बावजूद भी हमें लगा कि इतना जाने के इसमें नहीं थे।
तभी हमारा 4 अप्रैल को एक प्रोग्राम था, इंटरनेशनल प्रोग्राम था। जो मेरी बहन 1 अप्रैल को गुजर गई, और हमने 4 अप्रैल को ये प्रोग्राम हमने ब्रह्म कुमारी का रेजुवेनेटिंग नर्सेस माइंड जो किया था 4 अप्रैल 2021 में। तो तभी मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर थी। तो तभी वो जिम्मेदारी हमें मिली थी, तो हमने उसको करना ही था कैसे भी। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमें ऐसे कुछ जिम्मेदारी भी मिलती है और हमें कुछ साथ में कोई परिस्थिति आती है, तो हमने ऐसा सोचना है कि ये हमने जो प्रोग्राम इतना रखा है, ऑर्गेनाइज किया है, और लोगों तक पहुंच रहा है, इंटरनेशनल तक पहुंच रहा है, तो हम उसके लिए कितना हम जो अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो तो निभानी ही है बराबर से। और एंड मोमेंट में किसको बोल नहीं सकते हैं कि आप हमारा काम संभालो। तो भले ये जूम पे था, लेकिन वो जो जिम्मेदारी का काम था तो वो एक अच्छे से हमने निभाने की कोशिश की थी तभी। तो सक्सेसफुल सब हो गया था अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम यहाँ पे ऑथर भी बोलती है कि कभी आपको जीवन में कभी ऐसे भी होता है कि कोई अपना प्यारा सा घर कोई रिश्ता बीच में ही ऐसा छूट जाता है, तो हमें उस वक्त भी अपनी परिस्थिति को संभालना है। और अभी भी उनकी अच्छाइयों को याद करके हम उनके लिए दुखी नहीं होना है। अगर हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, उन तक भी नेगेटिव एनर्जी जाती है, और वहां वो जहाँ पे भी अपनी नई सुखद यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं तो उनको नेगेटिविटी जाएगी। तो ऐसे मैंने एक कहानी सुनी थी छोटी बच्ची की, कि एक छोटी बच्ची 5 साल की उम्र में, 5-6 साल की उम्र में ही गुजर गई थी। तो उसको पिताजी बहुत रोते रहते थे, हमेशा रोते रहते थे। तो एक दिन उसको पिताजी को वो लड़की पूरे ग्रुप के साथ सपने में आती है। एंजल का ग्रुप रहता है, और वो बोलती है, पिताजी आप रोते क्यों हो?" तो पिताजी ने बोला, "अरे मेरे को बहुत याद आती है।" और पिताजी ने तभी देखा कि उसके हाथ में मोमबत्ती थी, और सब एंजल्स की हाथों में जो मोमबत्ती थी वो जल रही थी, और उसकी बेटी की हाथ में जो ये मोमबत्ती थी वो बुझ गई थी। तो उसने अपने बेटी को पूछा कि सबकी मोमबत्ती जल रही है, तुम्हारी क्यों नहीं जल रही है? तो बोला, "पिताजी आप इतने रोते हो, अभी मैं किधर आगे चल गई हूँ मेरे एंजल्स ग्रुप के साथ में, और आप रोते रहते हो, तो मेरी मोमबत्ती जो है आपके आंसुओं से हमेशा बुझ जाती है।" तो उस दिन था कि उसने पिताजी ने प्रण लिया कि अभी आज के बाद मैं नहीं रहूंगा। तो कहने का मतलब है कि हम जीवन में देखना है कि हमारे जो हमें छोड़ के गए हैं, तो उन लोग कहाँ न कहाँ आगे की दुनिया में गए हैं, तो हमें उनके लिए रोना नहीं है। रोने से हमें उनको नेगेटिविटी भी जाती है, और हमेशा उनको खिंचाव होते रहेगा। तो आज के जीवन में हमें देखना है कि ये ऑथर भी जैसे बता रही है कि वो पिताजी जीवित रहते वक्त तो जो समय नहीं था उनके पास में, तो इन्होंने क्या किया, सपनों के जादुई तरीके से उन्होंने जो साकार किया, जैसे कि उन्होंने दोबारा ऐसे लगा कि उनका जीवन में खुशियां आ गई, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो इनकी माँ ने भी धन्यवाद धन्यवाद कहा कि जितना भी टाइम हम साथ में थे, तो उन खुशियों के लिए हम धन्यवाद दिया। तो आज का जादुई अभ्यास के लिए आप भी उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। तो अभी आपको देखना है कि सचमुच आपका जीवन कृतज्ञता से, यानी धन्यवाद कहने से, आभार महसूस करने से आप सोने में बदल सकते हैं। तो ये अभी आपके पास है। जो कोई रिश्ता है, मुश्किल है, समस्याग्रस्त है या टूटा हुआ है, ऐसे संबंध को आप चुनिए, और उसका फोटो लीजिए आपके हाथ में। और उनको तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी आपके जीवन को, आपके वर्तमान को आपको अच्छा बनाना है, तो आपको उसको माफ करना है।
और बैठ जाए एक ऐसी जगह पे। उस जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसको फोटो लीजिए, अगर फोटो नहीं है तो नाम लिख के आप उसके नाम से आप वो कृतज्ञता की 10 चीजें लिखिए, पॉजिटिव बातें लिखिए उनके बारे में। वो संबंध में आपने पहले कितने बहुत सारे काम किए थे, अच्छे वक्त बिताए थे, उन चीजों की सूची बनाइए यानी लिस्ट बनाइए। और उसके बाद आप विचार करें। और कितना आसान तरीका है, आपको उसको कमजोर नहीं बनाना है, ये परिस्थिति को गौर करना है। और आप क्या कर सकते हो, उनकी अच्छे गुणों की तलाश कीजिए। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत बोलना आसान है, लेकिन जब भी खुद पे आती है तभी समझ में आता है। तो आप सोचिए, हम और आप एक ही है। हम जब भी मैं ही ऐसे कर सकती हूँ, और तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो रोंडा बर्न कर सकते हैं, वो ऑथर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप अपने विचार करिए और सोच के समझ के वो सूची बनाइए। तो ये जादुई अभ्यास आपके बारे में नहीं, कौन सही है कौन गलत है ऐसा नहीं सोचना है। सब हम अलग अलग हैं, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, सब अपने हिसाब से अलग अलग है। तो हमें किसको दोष आरोपण नहीं करना है। हमें अपने लिए काम करना है। जो जीवन में मेरा जो कटुता है, मेरे रोज रोज जो मैं घुट घुट के मर रही हूँ, उसको मुझे जीवन देना है। तो ऐसा सोचना है कि मैं जो भी हो, मेरे संबंध को मैं अच्छा बनाने के चक्कर में खुद को मैं अच्छा बना रही हूँ। मेरी जो खुद की जो बीमारी है, डिप्रेशन है, क्रोध है, मेरी जो कमियां हैं, वो ठीक हो जाएगी। तो आप देखें क्या महसूस करते हो उस संबंध के बारे में, कैसे जादू कर सकते हो। तो आपको ये इतना इसमें देखो सोना छिपा है। और मुश्किल संबंध भी आपका अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अच्छा? आप समृद्धि बन में समृद्ध हो जाएंगे। आपको सोने का जैसे खजाना मिल जाएगा। और ये सोने की ढेलों की आप खुदाई करें और खोज लें। और कैसे खोज सकते हैं? कृतज्ञता पूर्वक आप खोज सकते हो, धन्यवाद धन्यवाद देके आप खोज सकते हो। तो आप उनका नाम लीजिए, जो भी नाम आपने चुना है। और मैं उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, पॉल के साथ बिताए गए समय के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ। और हमारे विवाह में जो भी सीखा है, उसे मैं आज इस्तेमाल करके अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो वापस से और एक लिखती है कि पॉल, मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। अब हमारे वैवाहिक जीवन में जो सफल बनाने के लिए हमने की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ है कि आपने वाकई कोशिश की थी। और तीसरा बोलती है पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे खुशी मिलती है। तो बच्चों से हम कितना खुश रहते हैं, उनके बातें, उनकी जो रोजमर्रा की जो चीजें, उनकी तैयारियां, तो हम भी जैसे उनके साथ कैसे एंजॉय करते हैं, तो ये बता रहे हैं। तो ये बच्चे आने आपके बिना संभव नहीं था, ऐसे बता रहे हैं। तो वापस बोलती है पॉल, मैं कड़ी मेहनत और अपने लंबे घंटों के लिए आपके लिए प्रति कृतज्ञ हूँ कि हमारे परिवार का पालने के लिए लगाए थे। और जब इस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी, और हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बड़ी बात थी। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। यानी पॉल पगार मतलब कमाए के लाता था, तो इनका घर चलता था, तो ये उसके लिए कृतज्ञता बता रही है। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजों के लिए हम हमारे बारे में भी लिख सकते हैं, खुद के रिश्तों के बारे में भी। जैसे उसने एक और दिया है पॉल, दुख और असफलता की मुश्किल समय में भी आपने हमारे सहारे के लिए कृतज्ञ हो। जैसे कि मैं भी बोलती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए कि हर दुख सुख में हम साथ में रहते हैं, हमेशा एक सहारा बन के हुए रहते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो हमारा रिश्ता अभी अच्छा है, लेकिन कभी कैसे बोलते हैं किसका रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है,
तो ऐसे बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। तो भले वो भाई बहन का रिश्ता हो या तो सास ससुर का रिश्ता हो, सास और बहू का रिश्ता हो, तो आप या दो बहनों का या तो दो देवरानियों का रिश्ता हो, तो हम किसमें भी ऐसे ये बोल सकते हैं। तो ये और एक दो बातें उसकी मैं बोलती हूँ। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि हमारे बच्चे के पिता बनने बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका भले सेपरेशन भी हो गया तो भी लेकिन बच्चों के प्रति दोनों का एक साथ है। और पॉल में ये बोलती है, और पॉल मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए वो भी उतने ही मायने रखते हैं कि जितने कि मेरे लिए वो मायने रखते हैं। तो आप भी अपनी 10 चीजों की ऐसी सूची बना सकते हैं और उस व्यक्ति को संबंधों के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहते हैं। कभी भी आप देखिए, अगर आप कृतज्ञता महसूस करते हैं और आप देखेंगे कि वो वाइब्रेशन जाती ही है, क्योंकि हम सब कहाँ ना कहाँ एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो एनर्जी हमारी एक दूसरे के पास पास होती है, वाइब्रेशन पास होती है। और जब भी हम किसके बारे में कुछ बातें करते हैं तो उन तक वो मैसेज जाता ही है। तो आपका कितना भी बुरा रिलेशन होगा तो देखेंगे कभी कभी सामने से आपको फोन आएगा और बोलेंगे कि अरे मैं आज आपको बहुत याद कर रही थी। तो कहाँ ना कहाँ देखे कि वो न रिश्ते में फिर वो जो दरारें हैं वो कम होती जाती है। और अभी आपको यहाँ पे और देखना है कि जब भी आप ये सब कृतज्ञता का लिखते हैं, फिर वो आपको उसको रिपीट करना है, दोहराना है, तो आपकी जो भावनाएं हैं अच्छी बनती जाएगी। और यदि आप किसी वर्तमान संबंध को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करिए और उस संबंध में चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। और ये कृतज्ञता के इतना जादुई अंदाज में बदलने के लिए आपको ऐसे देखेंगे कि इसकी इतनी अच्छी आवश्यकता है। और वो कृतज्ञता जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो जीवन भर में हमें लाभ मिलते जाते हैं। तो अतीत का कोई संबंध है तो उसके लिए भी हम भले संपर्क नहीं करना चाहते हैं, तो भी एक भीतर से जब भी आप उनके लिए धन्यवाद बोलते हैं, उनके जो गुणगान करते हैं और बुराइयों को भूल के हम उनके अच्छाइयों को देखते हैं, तो आपके भीतर देखो खुशी और शांति का प्रवाह महसूस करेंगे। और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी आप जादू से बेहतर बनाते जाएंगे। और भविष्य में भी आपका कोई संबंध चुनौतीपूर्ण समझो आ गया या आया, तो भी आप उसको जादुई अभ्यास के लिए करके आप जैसे ही धन्यवाद धन्यवाद करते हैं तो उस मुश्किलों को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये संबंध में जादू आपका बढ़ा देगा। तो आज का जो अभ्यास है आपको क्या करना है, इसको असाइनमेंट करनी है आपको, अपने जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना है। तो आप नियमतें गिनिए, जो आप रोज 10 नियमतें लिख रहे हो, रोज के लिए सेम है सूची बनाइए। आपकी आज की जो सूची आप भले बना सकते हैं, जो आपका रूट है वो संबंध के लिए आप अच्छा बना सकते हैं। अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद लिखिए, 10 नियमतें लिखिए। और ब्रह्मांड के लिखिए, ब्रह्मांड के 5 तत्वों के लिए लिखिए धन्यवाद उनके लिए लिस्ट बनाइए कि आप धरती माता के लिए क्यों धन्यवाद है, आपको कितने फल फ्रूट देती है, खाने की उपजाऊ वस्तु देती है, आप उसके ऊपर चल सकते हो, घूम सकते हो, कहाँ कहाँ पे घूम के आते हो। फिर पानी के लिए धन्यवाद कहिए, क्यों, वो भी लिख सकते हो। तो ये नेमत आपको जो मिली हुई है, परमात्मा ने दी हुई है, उसके लिए आप पहले धन्यवाद करते हैं। और क्यों है कृतज्ञ वो भी लिखना है। और सूची पढ़े, वापस से वो लिस्ट पढ़े और नियमित के अंत में आप धन्यवाद कहें। जितना आप नियमित के लिए ज्यादा ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें उतना करिए। और किसी एक मुश्किल समस्या ग्रस्त जो हो गया है रिश्ता या टूट गया है, उसे चुनने और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बैठकर 10 चीजें उनकी लिस्ट बनाइए
कि उनमें क्या अच्छाइयाँ थी, आपको क्या मिला उस रिश्ते में। तो उनकी बुराइयां ना लिखिए, उनका बुराइयां को नहीं आप बात करिए, बट उनके कृतज्ञता की भाषा में 10 अच्छी बातें लिख के उस व्यक्ति को धन्यवाद कहिए। और ऐसे भी लिखिए, उनका नाम लीजिए, और मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे क्या क्या फायदे दिए थे और क्या क्या बोला था। तो धन्यवाद करके लिखिए। एक भी नेगेटिव शब्द नहीं लिखना है, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो हमें उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहना है। और आज रात सोने से ठीक पहले अपनी जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे, और फिर एक दिन में, दिन भर में जो अच्छी बातें हो चुकी है, वो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हुआ आज का असाइनमेंट, 15 नंबर। अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटफुल लाइव चैनल को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके रिश्तेदारों को दीजिए जिनको बहुत फायदा होवे, ये टॉपिक सुनने से उनको भी काफी फायदा होगा। और आपका सबका इस समय जुड़ने के लिए और आपका समय निकाल के आने के लिए, लाइव में भी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।